नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल व नाजायज असलाह बरामद किया। देवबंद थाना प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस द्वारा 18 दिसंबर 2023 को थाना देवबंद क्षेत्र के गाँव दुगचाड़ा राजवाही के पास प्राइमरी स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ईख के खेत के पास जब थाना देवबंद पुलिस गश्त कर रही थी, तभी कुछ व्यक्ति खेत के पास बैठे दिखाई दिए, जिनके पास 2 मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। जिनके संदिग्ध प्रतीत होने पर देवबंद पुलिस द्वारा संदिग्धों के पास जाकर चेकिंग का प्रयास किया गया तो टीम को अपने पास आता देख उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना घेराबंदी करते हुए 3 अभियुक्त युवराज उर्फ घोलू पुत्र रविंद्र, टोनी उर्फ टीनू पुत्र मैनपाल उर्फ महेश पाल, शिवम पुत्र प्रताप को 2 नाजायज तमंचे 315 बोर, 2 जिंदा व खोखा कारतूस, 1 नाजायज चाकू, 2 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के गिरफ्तार किया गया, जबकि इनके 4 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस द्वारा फरार अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की प्रयास किए जा रहे हैं। कल 18 तारीख को जब ग्राम दुगचाड़ी के पास थाना देवबंद की पुलिस जब गश्त कर रही थी तो वहां पर सूचना प्राप्त हुई कि ईख के खेत के पास जो है प्राइमरी स्कूल के पास जो ईख का खेत है उसके पास कुछ अज्ञात लोग बैठे हैं और उनके पास मोटरसाइकिल में कुछ 7-8 अज्ञात लोग वहां पर बैठकर कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं, ऐसी मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई। जिस सूचना पर जब थाना देवबंद पुलिस वहां पर पहुंची और उनको चेक करने की प्रयास किया तो उनमें से एक बदमाश ने थाना देवबंद पुलिस को आता देख हवाई फायरिंग किया। किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं है, बट जब इनके पास से घेर घोट कर इनको पकड़ा गया तो 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जो 4 अभियुक्त हैं वो भागने में सफल रहे। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनमें से गिरफ्तार 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त जो है हिस्ट्री शीटर है। एक थाना देवबंद का हिस्ट्री शीटर है और एक थाना मंगलौर उत्तराखंड का हिस्ट्री शीटर है। इन पे कई लूटपाट के मुकदमे, हत्या का प्रयास के मुकदमे भी हैं। एक अभियुक्त टोनी जो कि मंगलौर थाना पे 307 से वांछित चल रहा था, वो भी इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और अन्य 4 साथी भागने से सफल रहे हैं। इनके पास से 2 अवैध असला, 1 नाजायज चाकू, 2 मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर प्लेट की है, ये सभी इनके कब्जे से मिली है। शीघ्र ही जो भागे हुए फरार अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इन पे आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कश्यप एकता क्रांति मिशन के द्वारा कश्यप अधिकार रैली निकाली गई, जिसमें वक्ताओं के द्वारा कश्यप समाज को मजबूत करने और समाज के लोगों से एकजुट रहने का आह्वान किया गया। सहारनपुर में कश्यप एकता क्रांति मिशन की अधिकार रैली का आयोजन किया गया, इसमें काफी संख्या में कश्यप एकता क्रांति मिशन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं समेत समाज के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। कश्यप एकता क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार कश्यप ने कहा, हमारा समाज तमाम पार्टियों को वोट देता आया है, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने कश्यप समाज को पश्चिम उत्तर प्रदेश में विधानसभा या लोकसभा का टिकट नहीं दिया, जबकि कश्यप समाज का वोट बैंक तीसरी बड़ी संख्या में है। मौजूदा सरकार व संगठन में समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसके सामने समाज अपना दुखड़ा सुना सके। आज ये कार्यक्रम समाज के हक अधिकार, समाज के मान सम्मान को लेकर के MS कॉलेज ग्राउंड माहीपुरा में किया जा रहा है। इसमें समाज के तमाम युवा साथी और संगठन के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और इस संगठन का उद्देश्य और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस कश्यप समाज को प्रतिनिधित्व पार्टी दे, कोई भी शासन सरकार में जो है भागीदारी मिलनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ 70-73 सालों से आज तक भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कश्यप समाज को जो है मान सम्मान नहीं दिया गया। अगर नहीं मान लिया आगे कोई होता है तो क्या रहेगा आगे का? अगर शासन सरकार के लोग भागीदारी नहीं सुनिश्चित करते हैं तो आज ये कश्यप समाज पिछले वर्षों से जो है पार्टी के लिए बड़ी मजबूती के साथ काम करता है। पार्टी को अपना वोट बैंक दे करके केंद्र राज्य में बिठाया। आगे से हम लोग जो है नोटा का इस्तेमाल करेंगे और तमाम राजनीतिक दलों को सबक सिखाने का काम करेंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता CP राय ने सहारनपुर में बताया कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो की तर्ज पर यूपी जोड़ो पद यात्रा आरंभ होने जा रही है, जिससे कि आम आदमी को कांग्रेस से जोड़ा जा सके। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सार्थक पहल के साथ कामयाब होगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर CP राय द्वारा गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस महानगर कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने यूपी जोड़ो पद यात्रा के संबंध में बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण में यह पद यात्रा 20 दिसंबर को गंगोह से आरंभ होगी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सिद्धपीठ मां
मां शाकंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात गंगोत्सव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध चरम पर है और केंद्र और प्रदेश सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और देश पर जो 2017 में कर्ज था उसको 4 गुना कर दिया है और यह कर्ज किस ले लिया गया आज तक इसका कोई पता नहीं है। बलात्कार की स्थिति आप देख ही रहे हैं, डकैती अपहरण के मामले में सबसे टॉप पर है। ये सरकारी डाटा हमारा नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है, जो शासन की अयोग्यता और अक्षमता है, जो अयोग्य शासन है, उसको हटाने के लिए हमारी ये यात्रा है। हमसे किसी ने सवाल पूछा कि आप क्यों चाहते हैं? हम इसलिए चाहते हैं कि ये देश पहले भी दूसरों के चंगुल में था और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के लोगों को मिलाकर के एक लड़ाई लड़ी और देश को उसकी आज़ादी दिलाई कि आप खुली हवा में सांस ले सकें, आप अपने फैसले खुद कर सकें। और आज परिणाम यह है कि इस वक्त तक 150 से ज़्यादा सांसद संसद से बर्खास्त कर दिए गए, सिर्फ इसलिए कि वो संसद में खड़े होकर के आवाज़ लगा रहे हैं कि संसद में जो इस तरह से वो नौजवान कूदे वो एक बड़ी चूक है। आपने तो ये कहा था कि हम ऐसा संसद भवन बना रहे हैं जो परिंदा पर नहीं मार पाएगा, लेकिन उसके बाद वो नौजवान उसमें कूद गए और किस तरह से वो धुएं का बम या धुएं की जो भी चीज़ थी वो लेकर के अंदर आ गए। अगर वो कोई जहरीली गैस होती तो क्या होता? पहले आतंकवादियों ने हमला जरूर किया था, लेकिन वो संसद के भीतर नहीं घुस पाए थे। संसद के बाहर ही हमारे बहादुर जवानों ने अपनी शहादत देकर के उनको मार गिराया था। इस बार हमारे जवान हैं, हम ये मानते हैं वो भटके हुए जवान हैं, उनकी मांग क्या है? जो बेरोजगारी के खिलाफ उन्होंने ये सब किया है, उनका तरीका गलत है। तरीका गलत है तो उसका कानून के अनुसार उनके खिलाफ जो भी कुछ होगा वो होगा। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य ने उनको संसद में घुसाया क्यों? बड़ा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने इन नौजवानों को क्यों घुसाया? ये साफ होना चाहिए कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की क्या साजिश है। क्या भारतीय जनता पार्टी खुद इसकी जिम्मेदार है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके उनके पास बनवाए? और संसद में मैं गया हूँ, मेरी पीएचडी संसद पे है, जिसको संसद से पुरस्कार भी मिला 2004 में डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब के साथ। मैंने वहाँ अटेंड किया, अपने यानी कितने सैकड़ों दिन उसमें गुजारे हैं। उस संसद भवन में डिस्टिंग्विश विजिटर गैलरी में बैठता था मैं, जो वीआईपी गैलरी होती है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष उस वक्त हमारे मित्र थे रवि राय साहब, उसमें बैठता था मैं। लेकिन वहाँ पर भी हालत ये थी कि एक एक चीज छानबीन के बाद तब हम अंदर जाते हैं, और जब वहाँ बैठे होते हैं आप, तो आपकी अगल बगल दोनों तरफ सुरक्षाकर्मी बैठे होते हैं। अगर आप ऐसे झांकने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से बगल वाला पीछे कर देता है। अगर आप झांकने की भी कोशिश करते हैं, हिलने डुलने की कोशिश करते हैं, तो चौकन्ने हो जाते हैं। फिर इतनी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था में ये नौजवान कूद कैसे गए, ये एक बड़ा सवाल है। यही सवाल तो पूछना चाहते हैं संसद सदस्य, यही सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री जी आप बाहर बयान दे रहे हो, आके संसद में बयान दो, इसके बताओ कि इसके अंदर कारण क्या है और ये नौजवान कैसे कूदे, इसकी सुरक्षा को खतरा कैसे पैदा होगा। और उसका जवाब देने के बजाय ये लोकतांत्रिक मूल्यों का ये आहनन है और ये अधिकार है संसद सदस्यों का कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। और ये भी अधिकार है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री अगर संसदों का एक बड़ा वर्ग आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उसको जवाब दें, ये आपकी मजबूरी है। सहारनपुर के ट्रांसपोर्ट नगर सड़क दूधली स्थित निष्काम पब्लिक स्कूल में भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह, जिले सिंह, पुआर का ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण आदि का फूल मालाएं व शॉल ओढ़ाकर जोरदार नारेबाजी करते हुए स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह ने संगठन का विस्तार करते हुए टोपी पहनाकर आरिफ मलिक को मंडल महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह ने कहा कि भाकियों ने हरदम हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है, उनके दर्द को समझा है, लेकिन सरकारें हमेशा किसानों के साथ खिलवाड़ करती आई हैं। आंदोलन समाप्ति के लिए भाजपा शासित केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे कोई भी पूरा नहीं किया। आज जो है सड़क दूधली में निष्काम पब्लिक स्कूल के अंदर भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि किसानों के मसीहा आदरणीय माननीय जिला अध्यक्ष सहारनपुर चौधरी राजपाल सिंह जी, जिला महासचिव जिले सिंह जी और पुआर का ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी मौजूद रहे। और किन्हीं कारणवश से हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष चौधरी नवीन राठी जी नहीं आ पाए। सभी पदाधिकारी द्वारा मुझे मंडल महासचिव की कमान सौंपी गई और मुझे जो कमान सौंपी गई है उसे मैं तन मन धन से और अपने पूरे सहयोग से किसान सेवा में और संगठन को समर्पित रहूंगा हमेशा। और बाबा महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी के विचारों पर, संगठन के नीतियों पर पूरी तरीके से उनको फैलाने का, चलाने का, उन पे
खरा उतरने का पुरजोर मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, आप सबको जैसे मालूम ही है किसानों के साथ कैसा सरकार का दुर्व्यवहार लगातार जारी है और कैसे सरकार झूठे वादे करती है। उसी को लेके आज जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विस्तार से समस्याओं को लेकर जिला अध्यक्ष जी ने और सभी साथियों ने चर्चा की। आप तो जानते ही हैं कितना लंबा आंदोलन चला, कितने ही हमारे किसान भाइयों ने बलिदान दिया, शहीद हो गए और सरकार ने उसके बाद जाके सरकार की आंखें खुली। सरकार ने तेल काले कानून वापस लिए। सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी पर कानून बनाएंगे, गन्ना मूल्य बढ़ाएंगे, ना गन्ना मूल्य बढ़ाया, ना एमएसपी पर कानून बनाया। बिजली बिल का माफी का वादा किसानों का सरकार ने किया था, वो नहीं निभाया। इतने लंबे लंबे पर्चे आ रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को लेके हम लगे हुए हैं, कैसे किसानों के लिए हम संघर्ष करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी, माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत समय से अपने जन्म से ही बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के राह पर चलकर वो भी किसानों के लिए हमेशा हरदम खड़े हैं और हम भी इसी राह में हैं, कैसे उनके हाथ को मजबूत किया जाए। उसी को लेके आज यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी द्वारा एक कार्यक्रम किया गया और किसानों को जो है संगठन की सदस्यता दिलाई गई और सभी के मार्गदर्शन से मुझे मंडल महासचिव का पदभार दिया गया और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस पद की गरिमा बनाए रखूं और संगठन के प्रति समर्पित रहूंगा। इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर टीएन सुरेश का सहारनपुर के पाइनवुड पब्लिक स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार ने स्कूल छात्र वर्ग, शिक्षक वर्ग व अभिभावक वर्ग को संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल निदेशिका संतोष गुप्ता व प्रधानाचार्य डॉक्टर संजीव जैन ने बुके देकर डॉक्टर टीएन सुरेश का हार्दिक अभिनंदन कर दीप प्रज्वलित किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार ने छात्र वर्ग, शिक्षक वर्ग व अभिभावक वर्ग को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि को जागृत करते हुए प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनकी जिज्ञासा को भी शांत किया। आज स्कूल में डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार को हमने इनवाइट किया था कि बच्चों को स्पेस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, इसरो के बारे में बताएं और बच्चों में स्पेस के बारे में एक विजन आए और बच्चे इस कोर्स को, इस तरफ भी अपना कोर्सेज को लें। तो डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार का सेशन बहुत अच्छा था। उन्होंने बच्चों के जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे उन सब के बारे में जवाब दिया, बताया। दे कुड अंडरस्टैंड वेल व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, व्हाट इज इन स्पेस और काफ़ी फ्रूटफुल सेशन रहा। बच्चों ने किस तरह के क्वेश्चंस किए और क्या उनका मतलब उनको सेटिस्फाई किया? बच्चों ने रॉकेट्स के बारे में, स्पेस के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में, चंद्रयान के बारे में, इसरो के जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में और डॉक्टर कुमार ने, सुरेश कुमार ने सभी का जवाब बहुत बच्चों को बहुत अच्छा लगा। हाँ, कुछ बात अच्छा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।